दोस्तों नमस्कार। आप लोग जानते हैं कि एसएससी एमटीएस की परीक्षा हर एक साल भारत में एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि हर एक साल इस फील्ड में बहुत सारे नए नए एस्पिरेंट्स आते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि भाई एसएससी एमटीएस की जो परीक्षा होती है इसका पैटर्न क्या होता है और इसका सिलेबस क्या है। इसकी जानकारी के बिना ही वे लोग अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रॉपर जानकारी नहीं होती है। इसमें एक पोस्ट होता है हवलदार का, परीक्षा सेम होती है लेकिन यहाँ पर एक अलग पोस्ट होता है हवलदार और दूसरा होता है एमटीएस। तो हवलदार के लिए क्या फिजिकल जरूरी होता है? अगर आपको हवलदार बनना है तो क्या आपको फिजिकल देना चाहिए? अगर नहीं देंगे तो क्या होगा? ये सब बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो इन सभी के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझते हैं जो आपका एप्लीकेशन फी होता है। जब आप फॉर्म भरेंगे सबसे पहले तो कितना पैसा देना होगा? तो देखिए सिंपल है। अगर आप एससी या फिर एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई पैसा यहाँ पर नहीं देना होता है। लेकिन जो लोग ओबीसी होंगे या फिर यूआर यानी कि अनरिजर्व जनरल, उन्हें 100 रुपए देना होगा, जो कि होता है नॉन रिफंडेबल, यानी कि आपको ये रिफंड नहीं होगा। सिंपल सी बात है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके पैटर्न के बारे में। तो जो इसका परीक्षा पैटर्न है वो देखिए आप यहाँ पर क्या है। इसमें 2 सेशन होते हैं। कितने होते हैं? 2 सेशन। जो आपका पहला सेशन होता है ये होता है यहाँ पर क्वालिफाइंग। यहाँ पर आप देखिए जो आपका पहला सेशन है इसमें आपसे पूछा जाता है मैथ्स और रीजनिंग, जिसमें आपको केवल क्वालिफाई करना होता है। इसमें 20 प्रश्न होंगे आपका मैथ्स से और 20 होंगे रीजनिंग में। एक प्रश्न आपका होगा 3 अंक का, यानी कि 3 मार्क्स। तो यहाँ पर होते हैं 20 या 60 और 20 या 60, यानी टोटल होते हैं 120। तो आपको यहाँ पर क्वालिफाई करना होता है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको उसके आधार पर, यानी कि जितना डिसाइड किया गया है पहले से, आपको उतना लाना होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर समय कितने मिलते हैं? तो 45 मिनट। कितने मिलेंगे? 45 मिनट सेशन 1 के लिए। और जो लोग हैंडीकैप्ड हैं, जैसे कुछ लोग सुन नहीं सकते हैं, कुछ लोग देख नहीं सकते, तो भाई उनके लिए यहाँ पर 60 मिनट का समय होता है, यानी कि 15 मिनट एक्स्ट्रा। आप यहाँ पर देखिए सेशन 2 आपका एक कंटिन्यू होता है। जैसे ही सेशन 1 कंप्लीट हुआ तो तुरंत आपका सेशन 2 शुरू हो जाता है। इसमें आपका 2 सेक्शन है, मतलब कि आपका जो भी सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है आपका जीके यानी कि सामान्य ज्ञान, दूसरा होता है आपका इंग्लिश। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न कितने होते हैं? टोटल होते हैं 25 और 25 50। एक प्रश्न आपका 3 अंक का होगा तो 25 तिया 75 और यहाँ पर भी 25 तिया 75। कितने होते हैं? टोटल 150 हुए। ठीक है, टोटल होते हैं यहाँ पर 150 और इसी 150 में से आपका बनता है मेरिट। इसमें आपका मेरिट बनाने का कोई भी योगदान नहीं होता है इसका, तो आपका मेरिट बनता है यहाँ पर 150 में से। आप इसमें से जितने स्कोर करेंगे उसी के आधार पर आपको मतलब देखा जाए भाई आप मेरिट के अंदर आते हैं या फिर नहीं आते हैं। समय कितना मिलेगा? तो समय आपको उतना ही मिलेगा जितना आपको मिला था सेशन 1 में। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो आपका माइनस मार्किंग होता है कितना होगा? तो -1। अगर आप एक प्रश्न गलत करेंगे तो -1 कट जाएगा, यानी कि इतना आपका रिडक्ट होगा। अगर आप सही करते हैं तो +3 मिलेगा। ये भी आपको समझ में आ गया। लेकिन जो आपका सेशन 1 है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इसीलिए आपको इसमें फुल अटेम्प्ट करना चाहिए, लेकिन इसमें होशियारी से सेशन 2 में। ठीक है, आगे देखिए। अगर फाइनल रिजल्ट तैयार करते समय 2 या फिर 2 से अधिक लोगों का किसी भी कैटेगरी के अंदर मार्क्स सेम है तो भाई क्या होगा? उस समय कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो इसका सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर देखिए आप, इन केसेस वेयर मोर देन वन कैंडिडेट सिक्योर्स द इक्वल एग्रीगेट मार्क्स इन सेशन 2, यानी कि सेशन 2 में अगर आपका बराबर मार्क्स मिल जाता है या फिर हो जाता है तो क्या होगा? टाई विल बी रिजॉल्व बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग मेथड्स वन आफ्टर अनदर टिल द टाई इज रिजॉल्व, यानी कि जो भी यहाँ पर 4 पॉइंट है इन्हीं को अप्लाई किया जाएगा जब तक रिजल्ट फाइनल नहीं हो जाता है, यानी कि किसी एक को फाइनल सिलेक्ट नहीं कर लिया जाता है तब तक। ठीक है, देखिए पहला क्या है? मार्क्स इन जनरल अवेयरनेस ऑफ सेशन 2, यानी कि आपका जो सेशन 2 में जीके वाला सेक्शन था उसमें आपका स्कोर देखा जाएगा। जिनका भी सबसे ज्यादा होगा उन्हें यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर वही बराबर है तो देखा जाएगा टोटल नॉर्मलाइज मार्क्स इन सेशन 1। जो आपका मैथ और रीजनिंग था उसमें आपका देखा जाएगा कि भाई किसका ज्यादा है, जिसका ज्यादा होगा उसका सिलेक्शन होगा। अगर वहां भी बराबर है तो क्या होगा? डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, यानी कि जो उम्र में बड़े होंगे उनका सिलेक्शन होगा। और वहां पर भी सेम है तो भाई क्या होगा?
अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द नेम्स, यानी कि जो आपका नाम होगा, आपके नाम का अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे कि किसी का नाम है अमित और दूसरे का नाम है यहाँ पर सुमित, तो सिंपल है कि एस बाद में आता है और ए पहले आता है। तो जिसका नाम होगा अमित उनका सिलेक्शन होगा, जिसका नाम होगा सुमित उसका नहीं होगा। सिंपल से बात है। आगे देखिए, यहाँ पर जो आपका हवलदार के लिए फिजिकल होता है उसमें आपका क्या मतलब स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेल के लिए, यानी कि पुरुष के लिए। तो पुरुष का हाइट कितना होना चाहिए? 157.5, इतना नॉर्मल होना चाहिए, यानी कि जनरल का। लेकिन जो लोग एसटी होंगे, गोरखा, असमिज और गढ़वाली, इन्हें 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। और आपको चेस्ट भी यहाँ पर कुछ एक्सपेंड करना होगा। कितना करना है? 81 सेंटीमीटर, फुली एक्सपेंडेड विथ मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि 76 + 5 21, कितना भाई? 81 होना चाहिए। ठीक है। फीमेल के लिए बात करते हैं, हाइट कितना होना चाहिए? तो 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और 2.5 सेंटीमीटर के यहाँ पर आपको छूट मिलेगा जो भी एसटी होंगे, असमित, गढ़वाली और गोरखा। ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर वेट देखा जाएगा, यानी कि आपका वजन कितना है। आपका यहाँ पर चेस्ट नहीं देखा जाता है, ठीक है, फीमेल का। यहाँ पर वेट देखा जाएगा। तो 48 kg होना चाहिए। फ्लेक्सिबल बाय 2 kg इन द केस ऑफ गढ़वाली, असमिज, गोरखा एंड मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है। मतलब गढ़वाली आप हैं, असमिज हैं, गोरखा हैं, तो आपका 2 kg यहाँ पर कंप्रोमाइज किया जाएगा। या फिर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपका होगा यहाँ पर फिजिकल टेस्ट। इसमें क्या होता है? इसमें होता है वॉकिंग, यानी कि आपको चलना होता है पैदल। जो मेल हैं यानी कि पुरुष, उन्हें 1600 मीटर चलना होता है 15 मिनट में, जो कि आप आसानी से चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फीमेल, इनके लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में, इतना दूरी तय करना है इतने समय में। आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको दौड़ना नहीं होता है, आपको केवल वॉकिंग करना है। ठीक है। लेकिन आप हल्का फुल्का दौड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। आपको समझ में आ गया होगा कि एसएससी एमटीएस की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको हवलदार के लिए क्या करना होगा, जो भी क्राइटेरिया है उसे पूरा करना होगा। सिंपल सी बात है। अगर आप एमटीएस और हवलदार दोनों प्रेफरेंस देते हैं तो जो आपका पहले प्रेफरेंस नंबर पे होगा, अगर आप उसका कट ऑफ क्रॉस करते हैं तो आपको वही मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो भाई हवलदार के ऊपर विचार किया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, अगर आपका हवलदार में या फिर एमटीएस में सिलेक्शन हो जाता है तो आप जाएंगे डीवी के लिए। तो डीवी में यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना चाहिए, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। वीडियो बनी हुई है, आप उसे जाइए और देखिएगा।